2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। उज्बेकिस्तान की लड़की को अवैध रूप से रहने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। अजमेर के एक निजी स्पा में कार्य कर रही थी यह विदेशी महिला। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। किशनगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रह रही उज्बेकिस्तान की महिला की गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि महिला टूरिस्ट वीजा पर आई थी और पिछले कुछ महीनों से जयपुर रह रही थी। वहां से यह महिला 2-3 दिन पहले ही अजमेर में आई हुई है और एक निजी स्पा में कार्य कर रही है। पुलिस का आरोप है कि निजी स्पा के मालिक को एक सी फॉर्म भर के थाने में जमा कराना था और उसने ऐसा नहीं किया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विदेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। किसके खिलाफ किया? देखिए, ये विदेशी महिला है गुलनोजा एक्लिनोवा, जो मूल रूप से उज्बेकिस्तान की रहने वाली है और भारत में ये टूरिस्ट वीज़ा पर आई हुई थी और 3-4 दिन पहले ये अजमेर आई हैं और इनका रॉयल स्पा के मालिक है पंकज चौधरी जी, आनंद स्पा के। उनके द्वारा ये लाइबिलिटी थी कि वो फॉर्म नंबर C भर के थाना पर जमा करवाना होता है। एक नियम है, एक प्रोसीजर है। उनके द्वारा इसकी सूचना थाना जा पर नहीं दी गई। इसके कारण CID CB के इंस्पेक्टर हैं नरेंद्र कुमार जी, उन्होंने हमारे को एक रिपोर्ट दी है इस संबंध में कि इस तरह की एक महिला है जो बिना फॉर्म नंबर C के थाना जहाँ पे निवास कर रही, जिस पर उन्होंने हमें रिपोर्ट दी है और हमने उस पर प्रकरण दर्ज किया। कहाँ रह रही थी, कहाँ पर आई थी? ये अभी जयपुर में रह रही थी। ये टूरिस्ट वीज़ा पर आई थी। लगभग 4-5 महीने हो गए। अजमेर में आए हुए इनको 2-3 दिन ही हुए थे। तो ये काम कर रही थी? ये आनंद स्पा पर काम करती थी। मानदेय बढ़ाने को लेकर A&M कर्मचारियों का धरना। 5 दिनों से जिला कलेक्टर पर मानदेय को लेकर दे रहे हैं धरना। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। पिछले 5 दिनों से अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर A&M कर्मचारी अवकाश पर हैं। आज अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए जिला कलेक्टर पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। A&M कृष्णा दाधीच ने बताया कि सरकार द्वारा पिछले 5 दिनों से किसी प्रकार की सहमति नहीं बन पाई है। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर।
आज हमारे सामूहिक अवकाश का 5वां दिन है, लेकिन सरकार द्वारा हमारे मानदेय को बढ़ाने के लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। हमारे पास अभी तक कोई भी सूचना नहीं आई कि उन्होंने हमारे मानदेय के लिए कुछ सोचा है। और हम यही चाहते हैं कि जब तक सरकार हमारे मानदेय के लिए कुछ अच्छा निर्णय नहीं लेगी, तब तक हम ऐसे ही सामूहिक अवकाश शांतिपूर्वक करेंगे। हम 5 दिन से अवकाश पे हैं। हम ANM पोस्ट पे हैं। आज हमने हस्ताक्षर अभियान किया है। कृष्णा दातिच। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया गया आज शिक्षक दिवस। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं भारत रत्न प्राप्तकर्ता थे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागे पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिक्षक दिवस की शुरुआत और इसके इतिहास के बारे में बात करें तो द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्हीं के सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे और उन्हें भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक के तौर पर याद किया जाता है। पूरे देश को अपनी विद्वता से अभिभूत करने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उसी तरह आज अजमेर सावित्री गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने अपने शिक्षकों को केक कट करवाकर एवं फूलों के बुके देकर सभी शिक्षकों का सम्मान किया। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सितंबर 2020 भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे माननीय राष्ट्रपति थे, उनके जयंती दिवस पर और शिक्षक दिवस पर सभी मेरे शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिवस पर मेरे अंतःस्थल से जो संदेश निकल रहा है वो यही है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है आज, वो टेक्नोलॉजी केवल एक उपकरण मात्र है विद्यार्थियों के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, लेकिन शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। बिल गेट्स जैसा जो विश्व का सबसे अमीर जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने खुद ने इस बात को स्वीकार किया है। ऐसे ही ब्रेन हुक है, उन्होंने कहा है कि आज के दिवस पर विद्यार्थी अपने शिक्षक को याद करता है। वो किसी तकनीक को या मेथड्स को याद नहीं करता, किसी टेक्निक को, मेथड्स को याद नहीं करता, बल्कि वो अपने शिक्षक को याद करता है। और शिक्षक जो है वो इस दुनिया में, जैसा गुरु के लिए कहा है साहिब कबीर ने, सात समझ की मसी करूँ गुरुगुण लिखो न जाए, तो उसका गुण जो है, गुरु का गुण कोई नहीं लिख सकता। इसलिए आजकल की जो टेक्नोलॉजी, वो आजकल क्या केवल टेक्निक्स, मेथड्स या टेक्नोलॉजी ये केवल उपकरण मात्र है, लेकिन शिक्षक आज बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के दिवस पर मेरा यही शुभकामना, मेरा ये संदेश है कि अपने गुरु पे जितना विश्वास करते हैं उतना विश्वास करते रहे और उसे याद करते रहे। ये हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और विनम्र शुभकामनाएं है। थैंक यू। आज किस तरीके से आप लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया है? आज हमने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए आज हमारे कॉलेज के अंदर हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा ताकि सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो सके। हम वैसे हर साल बहुत अच्छे से मनाते, बहुत धूमधाम से मनाते, पर इस वैश्विक महामारी की वजह से हम मना नहीं पाए। तो आज हमने भारतीय हिंदू संस्कृति और परंपराओं को देखते हुए, बहुत धर्मों का पालन करते हुए आज हमने शिक्षक दिवस मनाया।
सोशल डिस्टेंस के साथ मनाया। और यह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं हमारे देश के, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में ही आज शिक्षक दिवस मनाते हैं हम। तो आज हमने कॉलेज में हमारे प्राचार्य जी, टीचर्स सबका सम्मान करते हुए आज हमने शिक्षक दिवस मनाया। कैसे आपने मनाया शिक्षक दिवस? केक कट करके मनवाया हमने शिक्षक दिवस। हर को टीचर्स को हमने फ्लावर्स दिए, सबका सम्मान करा। हम टीचर्स का जितना सम्मान करें उतना कम है। एक दोहा होता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु ने ही हमें भगवान का रास्ता भी दिखाया है, तो आज हम उनका सम्मान करें। और टीचर्स का जितना सम्मान करें उतना कम है। हम कभी भी उनका भार चुका नहीं सकते। खुशबू साकला मासी जी। असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यालय पर किए गए कब्जे को हटवाया। स्कूल प्रबंधन ने जानकारी मिलते ही की बड़ी कार्रवाई। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। मंडी नागफड़ी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के मैदान में असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा मामले पर कार्रवाई की गई। वहीं शनिवार को स्कूल पक्ष में फैसला आने के बाद अतिक्रमणकारियों को मौके से हटाया गया। स्कूल की अध्यापिका रेखा देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रवासियों का काफी सहयोग रहा। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी व जिला कलेक्टर को भी उनके द्वारा लिखित में सूचना दी गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आज मौके से असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मैं रेखा शर्मा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घीमंडी नागफड़ी। ये जो हमारे स्कूल का मैदान है, इस पे अतिक्रमणियों ने, असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा था। तो अब ये हमारे पक्ष में इसका फैसला हो चुका है और मैं मोहल्ले वासियों और हमारे स्टाफ और सब मिलके हम लोग इसका अतिक्रमण हटा के और इस पे अब 4 दीवारी का निर्माण करवाने जा रहे हैं, जो बच्चों के हित में बहुत सही रहेगा। और मैं मेरे जो निवासी हैं यहाँ के आसपास के, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन लोगों के सहयोग से आज मैं इस काम को करने में मतलब सक्षम। मैडम ये कौन सी स्कूल है? ये घीमंडी नागफड़ी स्कूल के नाम से स्कूल है, सरकारी स्कूल है और मैं विभाग से परमिशन ले चुकी हूँ और सब जगह मैंने सबसे मतलब जिला शिक्षा अधिकारी हमारे और जिला कलेक्टर साहब, नगर निगम और इन सबको मैंने लिखित में वो स्वीकृति मांगी है और इन लोगों की स्वीकृति मेरे साथ है। ABVP के सदस्यों का राजस्थान पुलिस के ग्रेड पे को बढ़ाने को लेकर जिला कलेक्टर पर धरना। ABVP के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। अजमेर के जिला कलेक्टर पर आज ABVP के सदस्य पहुंचे और जिला कलेक्टर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मांग की है कि राजस्थान पुलिस का ग्रेड पे 2400 बढ़ाकर 3600 करना और साथ ही दिगर भत्तों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कहा है कि पुलिस कर्मचारी न तो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं और न ही अपनी ड्यूटी का बहिष्कार कर सकते हैं, इसलिए सरकार पुलिस की मांगों को जल्द पूरा करे। हालांकि विद्यार्थी परिषद के सदस्य मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंकने के लिए लेकर आए थे, लेकिन जिला कलेक्टर के बाहर उन्हें यह पुतला नहीं फूंकने दिया गया। विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि जल्द ही इनकी मांग पर ध्यान दिया जाए, वरना ABVP उग्र आंदोलन करेगी।
भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जी, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP अजमेर महानगर द्वारा जो राजस्थान पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर हमने राजस्थान सरकार का पुतला फूका, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन अवगत कराया है। ABVP मांग करती है कि जो पुलिसकर्मी कोरोना काल में जो युवाओं की और जो पूरे प्रशासन की, पूरे आमजन की, जनता की सेवा कर रहे थे, उसको देखकर और उसके जो पुलिसकर्मी रात दिन काम करते हैं, न तो ये ड्यूटी की बहिष्कार कर सकते हैं, न ही हड़ताल कर सकते हैं, तो इन पुलिसकर्मियों की मांग को ABVP ने उठाया है। ABVP मांग करती है कि इनका पुलिसकर्मियों का भत्ता 2400 से बढ़ाकर 3600 किया जाए और इनके जो अन्य मेस भत्ते, वाहन भत्तों को भी बढ़ाया जाए। और ABVP ने, कलेक्टर साहब ने भी ABVP के कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया है कि हमने आपकी मांग को आगे भेज दी है, तो बहुत जल्दी इनका भत्ता बढ़ाने के मामले में हम पूरी कोशिश करेंगे। और ABVP ने साफ प्रशासन को पूरा अवगत करा दिया मामला कि आप लोग, प्रशासन को पूरी ये चीज़ हमने कंफर्म कर दी है कि अगर पुलिस का भत्ता नहीं बढ़ा तो ABVP प्रदेश स्तरीय राजस्थान के अंदर बड़ा आंदोलन करेगी। और राजस्थान पुलिस आज जो पुलिसकर्मियों द्वारा जो सरकार, ये राजस्थान सरकार और इनके SP साहब के इशारे पर जो ये हमारे को जो पुतला फूंकने नहीं दिया और राजस्थान सरकार के इशारे पर जो काम कर रही है, वो भी आज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है। पुलिसकर्मी ने हमारे को पुतला भी नहीं फूंकने दिया है। आसूराम डूकिया, महानगर मंत्री ABVP। धार्मिक स्थलों को लेकर जिला कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश। किसी भी धार्मिक स्थल पर फूल व चादर अथवा अन्य प्रकार का कोई भी चढ़ावा न चढ़ाने के दिए आदेश। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। सरकार के आदेश अनुसार 7 सितंबर से अजमेर में भी सभी धार्मिक स्थलों को लेकर जिला कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का कोई चढ़ावा न चढ़ाया जाए तथा धार्मिक स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाए ताकि कोरोना महामारी से सावधानी बरती जा सके। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जी 7 सितंबर से राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, जिसके लिए प्रिकॉशंस कोविड का प्रसार न फैले इसके लिए जो रखनी है, उसके लिए कल दौरा भी किए गए थे। यहाँ दरगाह का आज बैठक भी रखी गई थी। खासकर प्रिकॉशन जो बाहर से लोग आएंगे धार्मिक स्थलों पर, उनके लिए है कि किसी भी तरह का चढ़ावा, ऑफरिंग वो नहीं होगी धार्मिक स्थल पर, चाहे फूल हो, माला हो, प्रसाद हो, चादर हो, किसी भी तरह की ऑफरिंग नहीं होगी। तो कृपया करके उसको ध्यान में रखते हुए विज़िट करें। आसपास भी अगर कोई ऑफरिंग की दुकान है उसको भी फिर हमें बंद कराना पड़ेगा। किसी भी धार्मिक स्थल पे वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन इसकी व्यवस्था उनको स्थल वालों को रखनी पड़ेगी, एक अनिवार्य शर्त है। और अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उनको वहाँ पे विज़िट करानी होगी जो भी लोग आएंगे। तो इन्हीं प्रिकॉशंस के साथ 7 सितंबर से धार्मिक स्थल अजमेर में भी खुलेंगे और हम भी ये इंश्योर करेंगे कि जो भी टेंपल के या फिर दरगाह के जो भी लोग हैं अंदर के, वो इस व्यवस्था को पूरा मैनेज करके रखें ताकि कोविड का संक्रमण हमारे धार्मिक स्थलों से आगे न बढ़े। सर, एक विषय था कि दरगाह में जो दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं एंट्री पॉइंट के, तो ये मांग थी कि तमाम दरवाज़ों को खोला जाए, उस पर कोई निर्णय हो पाया? हाँ,
एक दरवाज़ा अगर खुलता है तो उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है, तो हमारा मकसद ये रहेगा कि गैदरिंग ज़्यादा ना हो, इसलिए ज़्यादा दरवाजे खोले जाएंगे। वकील साहब जी सर, आज जो बैठक हुई थी दरगाह को लेकर क्या निर्णय लिया गया? देखिए, कल जो राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन आई थी कि 7 तारीख से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, उसके क्रम में अजमेर जो ख्वाजा साहब की जो दरगाह है उसको भी खुलना है। तो हमने कल एक पहले से एक मीटिंग तमाम अंजुमन और खुदाम हजरात और जो बारीदारान है और जो दीवान साहब के जो नुमाइंदे हैं, तो हम सब लोगों ने एक मीटिंग की थी और उसके अंदर ये तय किया था कि हम को दरगाह खोलनी है। दरगाह के अंदर जो रसूमात है जो चली रही है और जायरीन जो आए उनको हाजिरी देने का वो पूरी तरीके से हाजिरी दे लें और गेट मैक्सिमम खुले, आसपास के मार्केट खुले। ये सब बातें हमने प्रशासन के सामने रख दी है। प्रशासन ने उन सब बातों को गौर किया है और हमने तय ये किया है कि दरगाह खुले, दरगाह के मैक्सिमम गेट खुले। और कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में हमने बता दिया है कि जो 60 साल से जो ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए, बच्चे नहीं आए। और हम लोग जो दरगाह कमेटी है, अंजुमन है और दीवान साहब के नुमाइंदे, हम सब लोगों की और प्रशासन की एक कोशिश रहेगी कि जो जायरीन जो आएंगे उनको किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट हमको संभालना है कि भीड़ नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो। तमाम जो जायरीन अंदर जाएंगे वो मास्क लगा के जाए, उनका हम लोग जो है उनकी स्कैनिंग करेंगे और वहाँ पे गेटों के ऊपर हम लोग जो है सैनिटाइज़र के वो लगाएंगे ताकि वो लोग सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सके। और वो सैनिटाइज़र भी हमने ऐसा हमको मिला है जो जिसके अंदर एल्कोहल नहीं होगा, वो हमने मंगवा लिया है, उसी को लगाएंगे ताकि अंदर जो है जो दरगाह की जो पवित्रता है, पाकीज़गी है, उसके अंदर वो बनी रहे। तो इन सब बातों का ख्याल रख के आज बात हुई है। एक बार थाने पर और मीटिंग हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि दरगाह 7 तारीख को खुल जाएगी और इसकी मैं तमाम जो गरीब नवाज के जो अकीदतमंद है, जो उनको मानने वाले हैं, जो श्रद्धालु है, उन सबको कहना चाहूँगा कि आप आइए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। सबसे जो बड़ा मकसद वो ये है कि सबकी लोगों की जो जायरीन है उनकी जानों की हिफाजत हो, लोगों की हिफाजत हो और वो 7 खैरियत से यहाँ पे अपनी ज़ियारत करके, अपने दर्शन करके वो 7 खैरियत से अपने घरों को पहुँचे। तारीख को जो दरगाह खोलने के लिए, दरगाह शरीफ और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने के लिए जो सरकारी गाइडलाइन आई है उसको लेकर के आज कलेक्टर साहब ने यहाँ पर दरगाह से जुड़े हुए सभी लोगों को बुला करके एक मीटिंग ली। मीटिंग में उस गाइडलाइन को लेकर के बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उस गाइडलाइन को चलते हुए अगर हम दरगाह को खोलते हैं और उसके ऊपर वैसा ही अमल करते हैं तो जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनका कोई मकसद ही नहीं रह जाता है। चूँकि उसमें ख़ास बात ये रखी गई है कि फूल माला और चादर नहीं चढ़ेगी, तो लोगों का मकसद ही ये होता है। हमने ये कहा कलेक्टर साहब से कि हम जब प्रधानमंत्री अपने निवास स्थान पर हमें दावत देते हैं और वहाँ पर बुला करके दरबार शरीफ की चादर हमारे सुपुर्द करते हैं और जितने भी लीडरान अपोजिशन के हैं वो भी अपनी अपनी चादरें ख्वाजा साहब के दरबार में, ख़ुद गहलोत साहब भी सोनिया गांधी जी की चादर लाते हैं और मोदी जी ने चादरें हमारे हवाले की दरबार में पेश करने के लिए। तो लोगों का ये ज़ायरीन का भी ये है कि जब आप तो वहाँ से चादरें बेचते हैं और जो ज़ायरीन यहाँ पर बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत और आस्था के साथ में अपने घर से ये नियत करके चलते हैं कि हम दरगाह में जा कर के हमारी श्रद्धा के फूल पेश करेंगे, चादर पेश करेंगे, अगर वो ही उसकी मनादी अगर होगी तो उनकी आस्था कैसे पूरी होगी, उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगा। लिहाजा हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि आप इस गाइडलाइन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करें, थोड़ी नरमी लेकर के आएँ ताकि जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनका मकसद पूरा हो। एक बात, और दूसरी बात ये है कि जो अभी दरगाह के अंदर 1 नंबर गेट खुला हुआ है, जब दरगाह खुलने का ऐलान होगा, चूँकि हज़ारों लोग जो है टेलीफोन के ज़रिए रोज़ाना खुद्दाम हज़रात के बाद में फ़ोन करते हैं कब खुल रही है, तो दरगाह खुलते ही जो क्राउड आएगा तो हम ये चाहते हैं कि दरगाह के जितने दूसरे गेट हैं वो भी खोले जाएं ताकि एक गेट के ऊपर क्राउड नहीं हो और गैदरिंग ना हो। क्योंकि कोविड-19 का मकसद ही ये है कि गैदरिंग को कम करना है, लोग एक जगह जमा ना हो। तो हमारा कहना यह है कि दरगाह के सब गेट खुलें और जिस तरह से 1 नंबर गेट पे ज़ाब्ता लगा हुआ है,
दूसरे गेटों पर भी लगाएं और उसमें जो भी नियमित करें कि किस तरीके से छोड़ना है, किस तरह से ज़ायरीन जाएंगे, कैसे निकलेंगे, उसको सुचारू रूप से करने में हमारी ये बात हुई है कि हम अंजुमन, खुद्दाम हज़रात, दरगाह कमेटी, दोनों अंजुमनें, दरगाह दीवान, हम सब मिलकर के और प्रशासन, हम सब मिलकर के एक टीम बनाएं जिससे कि दरगाह शरीफ खोलने के लिए ज़ायरीन की आमद और रफ्त को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन की भी पालना हो जाए और जो लोग आने वाले हैं उनकी आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचे। और जितने व्यापारी हैं जो जिनकी रोज़ी रोटी आज 170 दिन हो गए, तमाम, सिर्फ खुद्दाम हज़रात की बात नहीं है, खुद्दाम हज़रात के तो 2000 परिवार हैं, उसके अलावा 20,000 परिवार ऐसे हैं जो दरगाह से जुड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जब दरगाह खुले तो जितने भी लोग अफेक्टेड हैं, एक भी परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए कि दरगाह खुलने के बाद भी उसकी रोज़ी रोटी बंद रहे। हम ये चाहते हैं दरगाह खुलने का फैज़ सबको पहुंचना चाहिए, ज़ायरीन भी यहाँ पर आएँ, उनकी भी आस्था पूरी हो और उनकी ज़ियारत हो, और जो यहाँ से मुतल्लिक़ीन हैं उनके भी जो रुके हुए काम हैं वो सब चलें, और जितने व्यापारी हैं उनकी भी रोज़ी रोटी खुल जाए। हमारा मकसद ये है और हमने ये बात कलेक्टर साहब के ज़रिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार के वहाँ पर पहुँचाने के लिए ये आग्रह किया है और उसको वो पहुँचाएंगे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के संविदा डाटा ऑपरेटरों का अनिश्चितकालीन धरना। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। शहरी स्वास्थ्य मिशन के संविदा डाटा ऑपरेटरों का अनिश्चितकालीन धरना। संविदा डाटा कर्मी वेतन बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। डाटा कर्मी 25 अगस्त से बैठे हैं धरने पर। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य प्रबंधकीय संविदा कर्मिक, पब्लिक हेल्थ मैनेजर व अकाउंटेंट कम डाटा मैनेजर और ऑपरेटरों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। डाटा कर्मियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें 8 से 10,000 रुपए का वेतन मिल रहा है और अधिकांश कर्मी जिले के बाहर के मूल निवासी हैं, जिससे उनका भरण पोषण करना अत्यधिक मुश्किल हो रहा है। कार्मिकों का कहना है कि अल्प वेतन देकर सरकार उनका शोषण कर रही है, इसलिए सरकार से कर्मियों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग की है और यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे आगे भी सरकार को डाटा प्रेषित नहीं करेंगे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज NUHM प्रबंधी कर्मियों, PHM और अकाउंटेंट हैं, उनका सामूहिक अवकाश का 12वां दिन है और हम कोविड-19 के अवेयरनेस के लिए शहर के अंदर ये ऑटो चला रहे हैं जिससे लोग जागरूक हो। हम सामूहिक अवकाश पर होते हुए भी कोविड-19 के अवेयरनेस है इसके लिए जागरूक है और सरकार लेकिन बिल्कुल भी हमारे ऊपर जागरूक नहीं है। हम सरकार को अलग से अलग कार्यक्रम दे के सरकार को हमारी ओर कर रहे हैं आकर्षित, लेकिन सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और हम इस कोविड-19 के जागरूकता अभियान आज यहाँ से कलेक्टर ऑफिस के सामने से इस ऑटो को चालू कर रहे हैं जिससे लोग इससे अवेयरनेस से बचें और सरकार हमारी जो वेतन विसंगति है इसको जल्दी से जल्दी दूर करें और हमारे जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है, जो मीटिंग्स वगैरह कमेटी बना रखी है, उसको जल्दी से जल्दी फाइलों को आगे चालू करें जिससे हमें भी कुछ वेतन की विमुक्ति जल्दी से जल्दी मिल सके और तब तक समान कार्य समान वेतन का हमारे ऊपर ये नियम लागू हो जाए और हम आगे से आगे सरकार का जो भी कोविड-19 है इस पर हम सामूहिक अवकाश पर होते हुए भी इसकी अवेयरनेस कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये पूरे शहर में घूमेगा, अजमेर अर्बन के अंदर पूरे शहर में जागरूकता फैलाएगा और आज ये पूरे दिन चलेगा जिससे लोग जागरूक हो और सभी वार्डों में जाके और कोविड-19 के लिए जागरूकता फैलाएगा। मनोज कुमार, पब्लिक हेल्थ मैनेजर।
कांग्रेस सेवा दल ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के खिलाफ की नारेबाजी। केंद्र सरकार पर शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का लगाया आरोप। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर में आज सेवा दल कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। सेवा दल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर शिक्षा नीति की प्रतियों की होली जलाई और कहा कि सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाना नई शिक्षा नीति से आसान नहीं होगा। नाराज कार्यकर्ताओं ने कहा कि नई शिक्षा नीति में भेदभावपूर्ण रवैया दिख रहा है, इसलिए जरूरी है कि इस नीति को यथावत रखा जाए। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस देश में हर चीज़ का व्यवसायीकरण जो किया है, कितनी शर्म की बात है, कितनी घटिया हरकत है कि शिक्षा को भी एक व्यवसायीकरण में झोंक दिया है। अभी हाल में शिक्षा नीति लागू की है, जिस शिक्षा नीति के अंदर इस देश में भारतीय संविधान के तहत 21 धारा 21(a) के तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार मिला हुआ है, उसको कहीं न कहीं छीनने का कार्य इस केंद्र सरकार ने किया। साथ ही इस शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है। शिक्षा गरीब का बच्चा ले ही नहीं सकता। हमारी ये मांग है, चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे चपरासी की संतान हो, लेकिन सबको शिक्षा समान मिलनी चाहिए। कांग्रेस सेवा दल ये मांग करती है, जो केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति लागू की है, इसमें संशोधन करे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें नहीं स्पष्ट उल्लेख है, केवल मात्र एक उद्देश्य दिख रहा है कि कैसे भी करके गरीब और अमीर का बच्चा अलग अलग शिक्षा ले, गरीब का बच्चा गरीब रहे, अमीर का बच्चा अच्छी शिक्षा ले। साथ ही इसमें जो बजट का सपने तो बहुत लुभावने दिखाए हैं, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन 84 के अंदर राजीव गांधी जी ने इस शिक्षा नीति में 6% GDP के बजट रखने की बात की थी। आज कितने साल हो गए, 84 से लेकर अब, और वापस इस शिक्षा नीति में उन्हें वही 6% GDP का बजट रखा। हमारी मांग है कि GDP का जो 6% रखा है, इसको बढ़ाया जाए, कम से कम 10%, 12% किया जाए और इस शिक्षा नीति को वापस ले। इसी बात को लेकर कांग्रेस सेवा दल का हमारा आज विरोध है। राधा कृष्णन जी के जन्मदिन पे हम इस शिक्षा नीति की प्रतियां जलाएंगे और उनको श्रद्धांजलि दी और हमारा विरोध है। जिला मुख्य संगठक एडवोकेट देशराज मेहरा। बुजुर्ग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आज सुबह तड़के पेड़ पर लटका हुआ मिला शव। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अलवर गेट थाना के अंतर्गत आम का तालाब निवासी राजेंद्र बेरवा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुलाबबाड़ी भैरव जी मंदिर के पास आज सुबह बरगद के पेड़ पर बुजुर्ग का शव लटका हुआ मिला। सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और जांच में जुट गई है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। सही हमारे ससुर जी हैं, ससुर काफ़ी समय से मतलब कभी आते हैं, मतलब इनका रहने का कोई अच्छा पता नहीं, इनके मन की मर्जी करते थे, मतलब कभी इधर रह रहे हैं, कभी इधर रह रहे हैं, सोने उठने बैठने का कोई प्रॉपर पता नहीं है, कहाँ
कहाँ सोना है, मतलब मन की मर्जी हुई जहाँ चल जाते थे। आज सुबह मतलब आज रात को घर पे आए भी नहीं है, और ये सुबह यहाँ पे ये सूचना मिली, फ़ोन आया कि आपके ससुर ने यहाँ पे पेड़ से लटक के फांसी लगा दी। सर परेशानी तो सर कुछ कह नहीं सकते, जो परेशान थे जब ऐसा कुछ करा है मैंने। सर ये श्रीनगर रोड पे भैरू जी का मंदिर सर, गुलाबबाड़ी पे। सर हाँ सर शिकायत दी है सर, आए हैं सर। सर मेरा नाम किशोर कुमार है सर, हमारे ससुर जी हैं। जी सर, हाँ जी सर। ये अब इसके जो लड़का और उसके दामाद यहाँ मौके पर आ गए थे, तो ये क्या अकेला ही मतलब रहता था, कभी दामाद के पास रहता, कहीं दूसरे दामाद के पास में। सुबह इतला मिली थी कि भाई कोई पेड़ के नीचे फांसी खा ली है। इस इतला पर हम आए और उसके परिवारजन भी आ गए, उतरा कर उनको चीर कर भेजा। क्या नाम का क्या उम्र तो इनकी 55 साल है, राजेंद्र सनोम नंदराम है। पाल बिचला का एड्रेस बताया, अभी इसके दामाद के पास रह रहा है, आम के तालाब के पास, शक्ति नगर जी। हाँ पेड़ विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।